जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो एनएफपी पे है, मीन्स गोल्ड एनालिसिस पे है और एनएफपी न्यूज़ है। आपको पता होगा मंथ के स्टार्ट में पहले वीक में फ्राइडे को एनएफपी आती है और मुझे अभी मैसेज आना शुरू हो गया कि सर जी क्या सूरत हाल है, हमें बताएं कि एनएफपी जो है वो किस तरफ जाएगी और मार्केट किस ट्रेंड में रहेगी। मैंने रात को ना एक बाइंग ली थी 29 से, मैंने टीपी उसका 40 रखा था, मैं जी आउट हो गया। जब मैंने सुबह देखा वो टीपी के करीब करीब है तो मैंने ना अभी उठाऊं तो मैंने वो ट्रेड कट कर दी। और वो ग्रुप में भी बाइंग मैंने बल्कि वो ग्रुप में सिग्नल दिया था यहाँ तक ये यार मैं यहाँ तक बाइंग में हूँ, ये मैं यहाँ तक बाइंग में हूँ, मैं वही बाइंग में था। अब जो अगली बात है ना वो ये बता दूं कि अगली एनएफपी की कंडीशन क्या है। न्यूज़ पे सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं क्योंकि न्यूज़ से एनएफपी का पता चलेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। न्यूज़ लाजमी देखा करें, न्यूज़ से पता चलेगा। हर मंथ के स्टार्ट में फ्राइडे को 6:30 बजे एनएफपी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट आते हैं और नॉन फार्म आती हैं पेरोल, नॉन फार्म पेरोल्स आती हैं, ठीक है। और ये जो मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ है, मैं यूएसडी की हम बात करेंगे, ये वाली होती है। आपको मैं मार्क कर देता हूँ, आपको शायद आइडिया आ जाए। ये न्यूज़ होती है, ठीक है। उसकी जो प्रीवियस इम्पैक्ट था वो आप देख सकते हैं, वो 288 है। अगर मार्केट इसके अबव में जाके क्लोज होती है, यार मैं अभी सोया उठा और 3-4 लोगों के मुझे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा पहले वीडियो बना दो क्योंकि मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा बेस्ट होता है, उन्हें टेंशन नहीं होती। अच्छा जी, आपको मैं बता रहा हूँ प्रीवियस 288 है और आज की जो वो कह रहे हैं कि वो 200K तक है उम्मीद। अगर 200K तक उम्मीद लगी तो डेफिनेटली मार्केट तो बुलिश होगी। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मार्केट जो है वो एक सेकंड, जो मार्केट है वो किस तरफ जाएगी। मार्केट ने जो ये वाली ट्रेंड पिछली न्यूज़ में मारा ना, ये ट्रेंड पूरा करना है आज। ये सूरत हाल होने वाली है, ये याद रखना। किस तरह कि अगर हम देखें ना प्रीवियस में, ये मार्कअप तो हर हाल में पूरा नहीं होना है, ठीक है। ये मार्कअप कल भी पूरा हो सकता था, पर क्या हुआ कि कल मार्केट बिरिश में क्लोज हुई। सारी जो लगी थी ना न्यूज़ वो बिरिश में थी, आप देख सकते हो। तो जो बायर था वो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था और मार्केट बिरिश में आ गई। अब 16-18 पे भी सेलर बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये जब ब्रेक हुई है ना 1632, तो बस वहाँ पे सारे सेलर ही थे कि नहीं जी हम मार्केट 1580 तक जाएगी हर हाल में। पर याद रखना जिस साइड पे ट्रेंड कम हो मार्केट हमेशा उस साइड पे जाती है, जहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा हो उस तरफ मार्केट नहीं जाती। तो मैंने इसलिए रात को जब मैंने ये उसका ब्रेक सेशन देखा, मैंने कहा नहीं यार ये ब्रेक सेशन तो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने जब उसका ब्रेक सेक्शन देखा ये वाला, तो मैंने कहा नहीं यार ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है हर हाल में। मैंने यहाँ से बाइंग पकड़ी क्योंकि वो उसी टाइम जो है ना वो सेलिंग हो गई थी, वो कैंडल उसी टाइम सेलिंग थी। और जो मेरा एसएल था वो मैं आपको बता दूं 25 का पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, या एसएल हिट कर देगा या टीपी दे देगा। तो वो 40 का उसने टीपी रखा हुआ था, मैंने
38 पे था वो मैंने कट की। अगली हम बात कर लेते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जाएगी। मार्केट दो ट्रेंड है, मैं बात करूंगा आज सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का पहला बुलिश 32 से और दूसरा बुलिश 16-18 से। 1680 चांसेस हैं कि ब्रेक हो जाए, क्योंकि आपको दिखा दो कि 3 बार इसने इस स्पोर्ट को बना लिया। स्पोर्ट को 3 बार बना के हर हाल में चौथी बार या रिजेक्ट होती है या वो ऊपर निकल जाती है रेजिस्टेंस तक। क्योंकि स्पोर्ट अगर आप डे में देखो तो तीसरी बार सेम स्पोर्ट नहीं बनी। अब इसके रिजेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसके रिजेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं आपको मंथली में दिखाऊं कि मंथली में आप इसको देखो, अगर ये स्पोर्ट की बात करते हो तो पीछे एक मेजर स्पोर्ट पड़ी हुई है, ये वाली 1568। ये मेजर है, कम नहीं है कि ये हल्की फुल्की नहीं है। सिक्सटी 67 भी लगा सकते हो, और ये इधर भी है, मीन्स कि इसी रेंज में। इसको तो उसने हर हाल में पूरा करना ही करना है। हर हाल में 1570 को तो उसने पूरा करना है, पर इसको तोड़ने के लिए इसको पावर की ज़रूरत होगी। और वो उसे ऊपर देखो, ये दो उसने मेजर जो पॉइंट्स बनाए हैं वो उसको भी तीसरी बार उसने रीटेस्ट नहीं किया। कौन से मैं आपको दिखा दूं, ये देखो। मार्केट इस ट्रेंड में नहीं गई। अगर मार्केट इस ट्रेंड में भी जाती है तो मार्केट इसकी भी बड़ी सपोर्ट है। मंथली में पूरा सेलिंग में बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ हो गए हैं कि मार्केट टोटल सेलिंग में है। कोई कैंडल बुलिश ही नहीं लगी। पर इसके इम्कानात ये हैं कि ये कैंडल हर हाल में बुलिश में लगेगी, और ये इस मंथ की हर हाल कैंडल बुलिश में लगेगी। और ये भी हो सकता है कि ये मैं आपको पूरे मंथ का बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि 1570 से मार्केट बुलिश में लगे और मार्केट बाय निकले। एक बात, अगर मार्केट 1570 में नहीं लगी तो मार्केट को पावर चाहिए होगी दोबारा इन दोनों को ब्रेक करने के लिए। इन दोनों को ब्रेक करने के लिए मार्केट को जो पावर चाहिए होगी वो यहाँ से मिल सकती है मार्केट को। सिक्सटीन 16 से और 1801 से, इन दो जगह से मार्केट को पावर मिल सकती है सेलिंग की। क्योंकि DXY आपको पता है 2.5 माह हो गए, उसने 106 का गैप अभी तक नहीं पूरा किया। अगर 2.5 माह से उसने गैप नहीं पूरा किया तो डेफिनेटली वो गैप पूरा करेगा। आज जो है हमारी बाइंग ही बनेगी। आज हम बाइंग में ही बैठेंगे। हमारी जो बाइंग है वो पहली बाइंग होगी 32 से और 18 से। 18 तक तो मार्केट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर न्यूज़ से पहले इसने 1654 को टच करना है। 40 का टारगेट मैंने अपने लिए रखा हुआ था कि 40 का टारगेट इसलिए रखा था कि मार्केट, ये देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन बनी हुई है, ये वाली नज़र आ रही। मैंने इसको 40 का टारगेट रखा था, और ये 38 और 40 मीन्स के जहाँ क्लोजिंग बनी है इसको देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद 54 है, तो इसको वो ब्रेक करने के चांसेस में है। अगर वो ब्रेक कर जाती तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो फिर हम यहाँ से सेलिंग में बैठ जाएंगे। क्योंकि मैंने कट करके होल्ड कर दी। मैंने कहा मैं वेट करूँगा कि क्या सूरत हाल होगी। और NFP की सेम यही सिनेरी है कि एक अच्छी आपको बाइंग मिलेगी, वेट करना। अगर पिछली बार आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब NFP आई थी 3 माह पहले, तो उसमें ये हुआ था कि
NFP पहला, सबसे पहला जो 1680 लगा था, आपको बता दूं, सबसे पहला जो 1680 लगा था ये था, वो नहीं, ये नहीं था, ये था सबसे पहला। NFP इस ट्रेंड में गई थी। आप देख सकते हो कि मार्केट विदिश में आई, ये न्यूज़ में था। 1720 से मार्केट, ये पूरी कैंडल थी, 1720 से मार्केट लगी और मार्केट ने अच्छा खासा सेल दिया। न्यूज़ पॉजिटिव थी, न्यूज़ सारी पॉजिटिव थी और न्यूज़ पॉजिटिव से वो सेल में निकली और सारी दुनिया बाइंग में थी और मैं भी बाइंग में था कि डेफिनेटली न्यूज़ ही नेगेटिव में थे, तो मैं डॉलर की, तो मैं तो बाइंग में ही होऊंगा क्योंकि न्यूज़ के उल्ट थोड़ी चलना था। क्योंकि न्यूज़ के उल्ट इसलिए मार्केट जाती है क्योंकि जितना ज़्यादा बंदा बैठा हो उसे उतने ज़्यादा को उन्हें उड़ाना होता है। तो मार्केट 1620 से 1680 तक लगी और फिर मार्केट रिजेक्शन हुई और फिर मार्केट का जो रिजेक्ट बना था वो उसी टाइम ही 1640 को उसने टच किया था। मार्केट ने 1640 को टच किया था क्योंकि मेरी सारी ट्रेड 1620, 25 और 30 पे पड़ी हुई थी क्योंकि मार्केट डेफिनेटली थी वहाँ पे। जब मार्केट नीचे आई ना तो मुझे इसका डाउट हो गया, मैंने कहा नहीं बिक गया, 1680 तो मारेगा ही मारेगा क्योंकि उसने प्रीवियस 1680 मारा था ये वाला। मैंने कहा नहीं यार ये 1680 85 मारेगी, डेफिनेटली उसने 80 85 हर हाल में मारा और निकला। और सेम सिनेरियो आज भी यही है कि मार्केट ने वो बेरिश जो है वो ट्रेंड पूरा कर दिया है, या बेरिश ट्रेंड को सपोर्ट बना के निकलेगा या बेरिश ट्रेंड का सपोर्ट तोड़ देगा। हाल तो दो ही हैं, पर मुझे इसका डाउट है, डाउट नहीं क्लियर है कि मार्केट 1688 तक आ जाएगी और हर हाल में मार्केट जाएगी इस वीक में। और इस मंथ में जो इसका ट्रेंड होगा 1668 से 1619 तक 40 से 50 पॉइंट तक रहेगी। यहाँ पे मार्केट को लॉस है पर मार्केट इस ट्रेंड में ही रहेगी क्योंकि न्यूज़ के अगेंस्ट मार्केट नहीं जा सकती। इसी तरह अगर हम GBP USD की बात करें, अगर मैं आपको दिखा दूं GBP USD की जो ये दो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये थोड़ा सा ना डाउट में डाल रही हैं बाकी चीज़ें, क्योंकि GBP USD ज़्यादातर इसके साथ चलता है। सेलिंग जोन में क्यों कह रहा हूँ कि क्यों डाल सकती, ये जो पड़ी है ना सपोर्ट, ये दोनों बहुत ख़तरनाक पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना बड़ी ख़तरनाक पड़ी हैं। ज़्यादातर सेलिंग की चीज़ें ख़तरनाक पड़ी हैं कि यार मार्केट इस ट्रेंड में आ सकती है और मार्केट इस ट्रेंड में लगी ना तो मार्केट ने रुकना नहीं है, मार्केट ने बेरिश ही जाना है। और मार्केट डेफिनेटली अगर बेरिश हुई तो फिर तो गए, फिर तो वो 1568 वाला वो मस्ट मारेगा, 1570 वाला, सॉरी 70-75 वाला तो फिर तो मस्ट मारेगा। ये एज अ व्यू होता है कि हम किस ट्रेंड में बैठ के काम खुद करेंगे, क्योंकि हम जिस ट्रेंड को वो ब्रेक करेगा हम उस ट्रेंड को छोड़ के अगले ट्रेंड में बैठ जाएंगे, उसी ट्रेंड में नहीं बैठ रहे। अगर बैठे भी रहेंगे तो 0.01 की एक या 2 की एक लगी होगी, ठीक है यार आज नहीं तो कल आ जाएगी, पर वो भी एज अ रिक्स होता है जिसका हमें पता हो कि ठीक है यार इसने यहाँ से निकलना है, अगर नहीं निकलती तो छोड़ देंगे। उसका ये होता है कि उसको काट के दुख नहीं होता। अपने अकाउंट और अपनी इक्विटी के लिहाज से जो है ना वो मैनेज करना सीखें और मैनेज किया करें। गोल्ड की यही सिनेरियो है और ध्यान से, क्योंकि ये कैंडल जो बाइंग बनी है आपको फिर दिखा देता हूँ। इस कैंडल का मतलब साफ ट्रेंड होता है कि या मार्केट बुलिश फुल या मार्केट इस कैंडल से बिरिश है, या ये कैंडल पूरा करेगी या इस कैंडल से वापस आके मार्केट पूरा करेगी। मीन्स के जो क्लोजिंग है वो इसकी सेलिंग में होगी या इस कैंडल से प्रॉपर ऊपर होगी। तो इसका तो साफ सुनहरी मतलब है कि अगर ये ट्रेंड 1632 को तोड़ देता है तो फिर तो हम डेफिनेटली हर हाल में सेलिंग में ही बैठेंगे, और अगर ये ट्रेंड 1641 को भी तोड़ देता है तो हम बाइंग में बैठेंगे। असल हमारा इसके 2 या 3 पॉइंट नीचे होगा कि ठीक है यार अगर मार्केट इस ट्रेंड को निकलती है नीचे सेलिंग जोन में आती है तो हमें कोई टेंशन ना हो कि हमें पता हो कि डेफिनेटली मार्केट ने नीचे आना है और नीचे आने का फ़ायदा हमें होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि आज सारा दिन आवाम को पता चल जाए कि मार्केट ने सिनेरियो करना क्या है।